अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 साल उम्र वालों की मौज हो गई। अब पहले आप जानते हैं कि जितने भी भारत के अंदर सीनियर सिटीज़न होते हैं, सरकार उनको कुछ न कुछ लाभ देते रहती है। तो 5 ऐसे नए लाभ हैं जो सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर सरकार दे रही है, जो आपके लिए जानना, सीनियर सिटीज़न वालों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो कौन कौन से लाभ हैं, आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न कितने उम्र में आदमी हो जाता है, यानी सरकार के नज़दीक वो सीनियर सिटीज़न कब कहलाता है। अगर आप पुरुष में हैं, अगर आपकी एज 60 ईयर हो चुकी है, अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है, तो आप सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आते हैं। आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न हैं। अगर आप इसी तरह महिला में आते हैं तो आपकी एज 58 साल होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के इसमें आएंगे, उनकी कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि सीनियर सिटीज़न कहते किसे हैं, कितनी उम्र में आप सीनियर सिटीज़न सरकार की नज़र में कहलाएंगे। अब यहाँ पर बात है कि 5 लाभ जो है वो क्या देने के लिए जा रही है। अभी आप जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर अभी जो है सरकार जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन, इसके अलावा यहाँ पर अभी 1100 रुपये यहाँ पर देने के लिए जा रही है और उनको सरकार यहाँ पर दे भी रही है। अभी दूसरे स्टेट जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है, झारखंड है, इन स्टेटों में भी यहाँ पर 3000 रुपये मिलने के लिए जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ही आदमी सीनियर सिटीज़न हो जाता है तो उनको बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके खाने का खर्चा बढ़ जाता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे माँ बाप की औलाद ऐसे हैं जो माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उनको छोड़ देते हैं, या तो उनको आश्रम में छोड़ देते हैं या उनको अपनी पास नहीं रखते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं। वो बेचारे कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। तो सरकार उनके लिए यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के तौर पर उनको यहाँ पर पैसा देती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी 1100 रुपये बिहार के अंदर मिल रहा है और यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर 3000 रुपये मिलने के लिए जाएगा। 400 रुपया बिहार सरकार और ऐड करेगी और 1500 रुपये यहाँ पर केंद्र सरकार देगी। ये पूरे बिहार के अंदर मिलने वाला है। और बिहार के अंदर जैसे कला, जो बिहार की संस्कृति कला को यहाँ पर बचाते हैं, उनको भी यहाँ पर सरकार 3000 रुपये उनको यहाँ पर पेंशन दे रही है। सरकार उनको 3000 रुपये देने के लिए जा रही है। ये तो है पेंशन से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब जो दूसरा जो लाभ है वो ये है कि आयुष्मान कार्ड पर भी आपको यहाँ पर 1000 रुपये की राशि मिलने के लिए जा रही है। आप ये समझते हैं कि आयुष्मान कार्ड से सिर्फ और सिर्फ इलाज होता है, यानी 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होता है, यही सब लोगों को पता है। लेकिन एक स्कीम है, आयुष्मान कार्ड पर आपको 1000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा आपको अकॉर्डिंग टू एज आपको यहाँ पर जमा करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की उम्र 20 साल है और वो चाहता है कि जब उनकी 60 साल उम्र हो जाए तो उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिले, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसा उनको जमा करना होगा, क्योंकि उनकी एज कम है और उनको यहाँ पर कम पैसा जमा करना होगा। और जिनकी एज जैसे 40 साल है, 50 साल है, वो चाहते हैं कि हम 60 साल के जब हो जाएं तो हमको यहाँ पर सरकार कुछ ना कुछ पैसा दे, तो आपको फिर अपने एज के हिसाब से ज़्यादा जमा करना होगा। कम एज वालों को कम जमा करना होगा, ज़्यादा एज वालों को ज़्यादा जमा करना होगा, क्योंकि जिनकी एज कम है तो उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर वो थोड़ा थोड़ा भी जमा करेंगे तो उनको उतना दिन में उनका जमा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 40 साल 50 साल वाला जमा करेगा तो उनको फिर उसी हिसाब से ज़्यादा पैसा उनको
यहाँ पर जमा करना होगा। ये यहाँ पर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप आयुष्मान कार्ड पर भी आपको 1000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर तीसरा जो लाभ सबसे बड़ा है वो ये है कि आपको बैंक में कोई भी TDS आपका चार्ज नहीं कटेगा। 1 लाख रुपया तक आपका कोई भी TDS चार्ज नहीं कटने वाला है। ये तमाम सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। तमाम सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी बहुत ही अहम जानकारी है कि क्योंकि आप जानते हैं कि वो 1-1 रुपया बहुत कीमत के साथ वो जमा करते हैं। 1-1 रुपया उनको बहुत मेहनत से मिलता है, और अगर सरकार उनके ऊपर TDS ले ले, बैंक उसके ऊपर TDS ले ले, तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उनको यहाँ पर कोई भी TDS चार्ज यहाँ पर नहीं देना है। चौथी जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आप किसी भी कार्यालय में, अगर आपकी एज पुरुष है 60 साल है और अगर महिला है, अगर आपकी एज 58 साल है, तो आपका काम अब सबसे पहले होगा। मिसाल के तौर पर कहीं बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप चाहे तो सबसे पहले लाइन में जाकर आप वहाँ पर कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न वालों को सबसे पहले वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि सरकार का साफ साफ कहना है कि सीनियर सिटीज़न जो है वो बुज़ुर्ग है, और उनके लिए इतना देर खड़ा रहना, उनके लिए इंतज़ार करना, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये उनको यहाँ पर बड़ा लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि दिसंबर के महीने से अब यहाँ पर रेलवे में भी छूट मिलने के लिए जा रहा है। जैसे पहले क्या था कि कोरोना से पहले यहाँ पर पुरुष है उनको 40% का टिकट पर छूट मिलता था, स्लीपर AC, उसके अलावा सेकंड AC, थर्ड AC, फर्स्ट क्लास, इनमें उनको छूट मिलता था। और अगर इसी तरह महिला है तो उनको यहाँ पर 50% का यहाँ पर उनको छूट दिया जाता था, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है। तो ये भी दिसंबर के महीने में शुरू होने वाला है, और क्योंकि इसमें सीनियर सिटीज़न को काफ़ी फ़ायदा होगा। वो आधे पैसे में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं का किराया 500 रुपये है, तो उनका यहाँ पर 250 रुपये में उनका काम हो जाएगा महिला का, और पुरुष का है वहाँ पर उनको 270-280 रुपये वहाँ पर देना होगा। तो ये सरकार बड़ा लाभ दे रही है। और इसी तरह सरकार और दूसरा लाभ भी देती है, जैसे KCC लोन, उस पर भी आपको यहाँ पर बड़ा फ़ायदा मिलता है। आपको यहाँ पर 3% की वार्षिक दर पर यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। तो इसी तरह सरकार सीनियर सिटीज़न के लिए स्कीम चलाते रहती है, ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहे, उनका जो ज़िंदगी है, उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरीके से चलते रहे, और सरकार उनको इसी तरीके से लाभ देते रहे। अगर आप भी सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, और आपको फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।